गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए, माँ कोचिंग सेंटर पूजा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए वर्ग 10वीं ट्यूशन भाग 2 का मैं मंगलम पाठ लेकर आया हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस पाठ का पूर्ण वीडियो देखने के बाद इस पाठ में आप सभी को किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं रह पाएगी। आइए, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। जो हमारे बिहार बोर्ड 10वीं का जो संस्कृत है, इसमें ट्यूशन भाग 2 संस्कृत से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः मंगलम पाठ को शुरू करने से पहले इनके कुछ मुख्य बातों पर हम ध्यान देंगे। मंगलम जो मेरा ये पाठ है, यह पदात्मक है। पद्यात्मक का अर्थ होता है ऐसा पाठ जिसमें श्लोक, दोहा, छंद इत्यादि समाहित होते हैं। तो मंगलम पाठ जो है पद्यात्मक है। इस पाठ के और भी कुछ मुख्य बिंदु हैं। हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी प्रकार वेदांग की संख्या होती है 6। हमारे 6 वेदांग होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो छात्रों, वेदों की संख्या कितनी हुई? 4। वेदांग कितने हुए? 6। उसी प्रकार हमारे जो दर्शन शास्त्र होते हैं उनकी संख्याएं 6 होती है। और किस दर्शन शास्त्र के कौन से प्रवर्तक हैं उनका नाम हमने यहाँ नोट किया हुआ है। इस पाठ से संबंधित जो भी मुख्य बातें हमने यहाँ नोट किया हुआ है वे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन मुख्य बातों पर ध्यान देने के बाद इस पाठ की लगभग सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। दर्शन शास्त्र जो है इनकी संख्याएं 6 होती है। पहला जो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। मेरा दूसरा है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल ऋषि को माना जाता है। तीसरा है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। उसी प्रकार हमारा अगला दर्शन शास्त्र का नाम है वैशेषिक दर्शन, जिनके प्रवर्तक कणाद ऋषि हैं। फिर हमारा अगला दर्शन शास्त्र जिसका नाम मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। और मेरा अंतिम दर्शन शास्त्र जिसका नाम वेदांत दर्शन है, इसके प्रवर्तक बदरायण ऋषि हैं। जिनके प्रवर्तक बदरायण ऋषि हैं। तो छात्रों, इस पाठ में हम लोगों को जो भी मुख्य बिंदु दिए गए हैं
उनका अगला बिंदु दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र क्या है, तो इसको हमने संक्षेप में यहाँ बताने का प्रयास किया है कि दर्शन शास्त्र क्या है। ऐसा विद्या जो परम सत्य एवं सिद्धांतों एवं उनके कार्यों की विवेचना करे, यानी उस तरह की विद्या जो परम सत्य एवं सिद्धांतों एवं उनके कार्यों की विवेचना करे, उसको बोला जाता है दर्शन शास्त्र। इसी पाठ से संबंधित एक पॉइंट हमको मिलेगा जिसका नाम है वैदिक वांग्मय। वैदिक वांग्मय, वैदिक वांग्मय का अर्थ होता है वैदिक साहित्य का स्वरूप। वैदिक साहित्य का स्वरूप, अर्थात इसको आम भाषा में हम लोग कहना चाहें तो इसे इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, विद्वानों, मनीषियों, तत्वज्ञानियों की भाषा। अर्थात वैदिक वांग्मय का अर्थ है विद्वानों, मनुष्यों, ऋषियों, महर्षियों, ज्ञानियों की भाषा। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ और भी मुख्य तथ्यों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। पुराणों की संख्या हमारी कितनी है, तो हमारे पुराण होते हैं 18। हमारे पुराणों की संख्या कितनी है, 18। उसी प्रकार उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या होती है 108। जो हमारा एक पाठ है मंगलम, इस मंगलम पाठ के रचनाकर वेद व्यास। इस मंगलम पाठ के रचनाकर हैं वेद व्यास। इस पाठ से संबंधित कुछ और मुख्य बातें इस तरह है, मान कर चलिए कि हमें इस पाठ से संबंधित प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि इस पाठ में कितने उपनिषदों के मंत्र हैं। जो मंगलम हमारा पाठ है, इस मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों के मंत्र लिए गए हैं, तो छात्रों हमारा जवाब होगा 4। 4 उपनिषदों के मंत्र इस मंगलम पाठ में संकलित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा छात्रों कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। पाठ में उपनिषद, यानी मंगलम पाठ में कौन कौन से उपनिषद के मंत्र हैं, किस किस उपनिषद से इन मंत्रों को लिया गया है, तो उन उपनिषदों का नाम इस तरह है। पहला जो उपनिषद है जिसका नाम ईशावास्य है, दूसरा उपनिषद का नाम कठ है, तीसरा उपनिषद का नाम मुंडक, और चौथा उपनिषद जो है हमारा श्वेताश्वतर है। चौथा उपनिषद का नाम क्या है, श्वेताश्वतर। उसी प्रकार उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है। हमसे पूछा जाए कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो छात्रों इन सारी मुख्य बातों पर ध्यान देना। उपनिषद हमारा क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इसका एक और मुख्य बातें इस प्रकार है, हमसे यदि पूछा जाए कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, उपनिषद से आप क्या समझते हैं, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ शब्द के अनुसार इसका अर्थ है पास बैठना। तो छात्रों आप सभी के लिए मंगलम पाठ जो है, मंगलम का अर्थ ही होता है हितकारी या कल्याणकारी। अर्थात मंगलम का हम लोग आम शब्द में अर्थ कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं सब ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक, उसी को बोला जाएगा मंगलम।
तो इस मंगलम पाठ को सही प्रकार से समझने के लिए और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस पाठ से संबंधित मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा और इस पाठ के श्लोक और उनके अर्थ आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद।